क्वेश्चन हमारे पास हुआ चैप्टर 4 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि फाइंड फॉर गिवन इक्वेशन व्हेन इट हैज इक्वल रूट्स। और ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। हमने इस इक्वेशन में यहाँ जो k दिया है, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन दी है कि इक्वल रूट्स पहले से ही बता दिए गए हैं। तो हम लिखते हैं गिवन दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स हैं तो हम कंडीशन देखेंगे। इक्वल रूट्स में होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac और बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये होते हैं 0 के इक्वल। अब जब हमने ये हमारी कंडीशन जो थी ये हमने लिख ली, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम एक बार a b और c और फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ मैं दिखा देता हूँ। 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मीन यहाँ से a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। ये हमें वैल्यूज इस दी हुई इक्वेशन से मिल जाती हैं। तो जब हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे यहाँ पे, तो d इज इक्वल टू जो हमारा है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, मीन b है यहाँ पे k स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3 और ये इक्वलेंट माना जाएगा 0 के, बिकॉज गिवन दैट द रूट्स आर इक्वल। ये अब रूट्स इक्वल हुए। आगे हम यहाँ देखेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनती हुई दिखेगी। देखते हैं, यहाँ हमें मिला के स्क्वेयर माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब हमने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ k स्क्वेयर माइनस 24 जो इक्वल टू 0, ये जो हमारे पास मिला है, सीधी सी बात है, स्क्वायर है तो दो वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, जब हम फार्मूला देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टराइज जब हम करने की कोशिश करते हैं, तो इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो हम इसके जो रूट्स होंगे वो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ k का तो स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर अगर हमने लेना है तो हम करेंगे √24 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब यह हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अप्लाई करते हैं इस कंडीशन को। यहाँ हुआ k माइनस √24 और k प्लस √24 दैट इज इक्वल टू 0। इनको हम दोनों को इक्वल टू 0 0 कंटिन्यू करते हैं। मीन k माइनस √24 इज इक्वल टू 0 और k प्लस √24 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें मिलेगा k इज इक्वल टू √24 और यहाँ हमें मिलेगा k इज इक्वल टू माइनस √24। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। 24 जो रूट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, आप कोशिश करेंगे तो मैं इसको यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ। √24 को है 4 इंटू 6। 4 का रूट हमें पता है, 4 का रूट हुआ 2 और 6 का रूट हम नहीं जानते, में कंप्लीट नहीं निकलेगा। तो इस 24 का स्क्वायर रूट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे k की वैल्यू 2√6
और यहाँ के की वैल्यू -2√6। इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना होता है कि कंडीशन क्या दी है। कंडीशन दी है इक्वल रूट्स की, ये इक्वेशन थी। इक्वेशन में से हमने ए बी सी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट लिए, अप्लाई किया इक्वल रूट्स की कंडीशन को, मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, वैल्यू रखी, उनको 0 रखा। यहाँ दिया है √24। ये तो एक कंडीशन ऐसी आ गई कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं कर सके हम, तो रूट लेके हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा, इसको अप्लाई किया तो हमारे पास मिला ये दो फैक्टर, दोनों को अलग अलग किया तो के की यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से दो वैल्यूज हमें मिलती हैं। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन देखता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन हुआ, हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ये इक्वेशन हो गई। कंडीशन दी है जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं, ये मेन चीज है इसमें, रियल एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल कब होते हैं? जब हमारे पास इक्वल टू होता होता है है। d इज इक्वल टू, जो हमें मानते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac, वो होना चाहिए इक्वल टू 0। अब यहाँ इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है, इसको अगर मैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म इसके लिख लेता हूँ, तो यहाँ से हमें मिला a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू के एंड c इज इक्वल टू 3। ये तीनों वैल्यू हमें मिल गई और कंडीशन ये पहले से हमारे पास गिवन है कि रूट्स इक्वल होते हैं। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू के है, मीन के स्क्वेयर माइनस 4 ए 4 है एंड सी इज गिवन 3। इसको हम कंप्लीट आगे करेंगे तो के स्क्वेयर तो के स्क्वेयर रहेगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 48, 4 × 4 = 16, 48, और सॉरी ये माइनस है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको जब हमने कंटिन्यू किया, अब यहाँ पे हम फैक्टर करना चाहेंगे, पेयर करना चाहेंगे, तो इसको फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर होगा हमारे पास, पहले इसको करके दिखा देता हूँ। इसको लेंगे 48 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको फार्मूले पे अप्लाई करते हैं तो हमें मिला के माइनस √48 एंड के प्लस √48 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम कंटिन्यू करते हैं अलग अलग, अब दो पेयर हो गए, दोनों के अलग अलग के की वैल्यू निकाल सकते हैं। के माइनस √48 इज इक्वल टू 0 एंड के प्लस √48 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो के इज इक्वल टू आया √48 और यहाँ से के इज इक्वल टू है -√48। ठीक है, अब 48 जो है वो कैसे उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, हमने इस चीज को यहीं पे देख लेना था। 48, इसको मैं यहाँ अलग से करके बता रहा हूँ। 48 जो रूट दिया है, इस √48 को हम चेक कर सकते हैं कि भाई
जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर हो, एक ऐसा जोड़ा निकालना है, एक पेयर चाहिए। मीन्स 16 इंटू 3, 16 का हम परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं, 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं। 16 का हुआ 4 और रूट 3। तो 48 को हम इस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। देन k इज इक्वल टू 4 रूट 3 एंड k इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3। इस तरीके से हमारे पास इसकी दो वैल्यू इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। उस क्वेश्चन पे भी ट्राई करेंगे सभी। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। और इक्वेशन दी है ये। तो अब की बार हमें फर्स्ट व्यू में देखते हैं तो ये दिखता है कि ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं है। पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके आते हैं और जनरल फॉर्म में लेके आने के बाद फिर इसको आगे सोल्व करेंगे। तो के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिला के एक्स स्क्वायर, इसमें किया तो माइनस 2 k x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये एक जनरल फॉर्म हो गई, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म में से अब हमने यहाँ से a इज इक्वल टू के मिला, b इज इक्वल टू माइनस का 2k एंड c इज इक्वल टू 6। अब कंडीशन पे आते हैं। गिवन दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कंडीशन हमने लगाई, मीन d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा 0 के। वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें b है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के है और c 6 है इज इक्वल टू 0। इनको जब हमने सॉल्व किया तो हम पहुंचे, इसका स्क्वायर करेंगे 4k माइनस 24k, ये के स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। आगे कंटिन्यू किया तो यहाँ से हम कॉमन ले पाए 4k और यहाँ से हमें मिला k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक तरह से हमारे पास दो फैक्टर आ गए, हम दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंटिन्यू किया तो k इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिला 0 और k इज इक्वल टू 6। इस तरह से यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई। लेकिन हमने, जब हम इस चीज को वेरीफाई भी करके देखेंगे कि क्या k की दोनों वैल्यू अपनी जगह ठीक रहेंगी, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास दी है, जो जनरल फॉर्म बनी थी, ये वाली फर्स्ट नंबर, ठीक है, इस इक्वेशन में हम एक बार चेक करते हैं कि क्या ये जनरल फॉर्म बनेंगी। अ, देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, यहाँ नीचे मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और साथ में एक कंडीशन लिखी होती है कि a नॉट इक्वल टू 0। मीन x के साथ जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अब जो हमारे पास कंडीशन है वो है के एक्स स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k है और k की वैल्यू 0 दी गई है। तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये इसकी जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करता। तो हम कहेंगे कि k इज इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइंग
कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम k को, जो सेकंड वैल्यू जो हमारे पास आई थी, तो हम मानेंगे कि k इज इक्वल टू 6 जो है वो फाइनल वैल्यू रहेगी। तो इस तरीके से हम इसके कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को, और क्वेश्चन है ये आपने खुद सॉल्व करना है, इसके बाद आज की क्लास ऑफ करेंगे। ये आपके लिए एज एन असेसमेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 3x² माइनस kx प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपने k फाइंड करना है, और इक्वेशन के जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में लगभग आते हैं, तो इन पे ध्यान देना है अच्छे ढंग से।